एरे इन जावा। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एरे। सो एरे क्या होता है, जावा के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। और ये इसकी खासियत होती है कि ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज़ को अपने स्टोर करता है। जैसे कि अगर इस एरे में 4 वैल्यूज़ हैं तो ये क्या करेगा, ऐसा नहीं कि 22 को कहीं और स्टोर करेगा, 65 को कहीं और स्टोर करेगा। ये क्या करता है, ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पे 4 ब्लॉक एक साथ हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक की, अगर इसका इस ब्लॉक का मेमोरी लोकेशन अगर 100 होगा तो इसका मेमोरी का लोकेशन होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप है और इंटीजर टाइप 4 लेता है, तो इसका होगा 104 पर इसका एड्रेस होगा। तो मतलब एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर हम स्टोर करते हैं। तो अगर फर्स्ट वेरिएबल की बात करें तो फर्स्ट वेरिएबल का इंडेक्सिंग होता है 0 से, सेकंड वेरिएबल का इंडेक्सिंग होता है फर्स्ट से। और अगर हमें फैच करना है फिर किसी भी एरे की वैल्यू को, तो हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल एरे का नेम लिखना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन इंडेक्सिंग। वैसे अगर हमें लास्ट एलिमेंट निकालना है तो हमें वही माय एरे, और जो भी इंडेक्सिंग पोजीशन है 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है ये, तो यहाँ पे एरे इंडेक्सिंग 3 लिख देंगे, एरे ऑफ इंडेक्सिंग 3। गॉट इट। नाउ डिक्लेयरिंग हाउ वी कैन डिक्लेयर एन एरे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंटीजर और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और जो भी वेरिएबल का नाम हमें देना है वो दे सकते हैं। ये भी बात याद रखते हैं कि जो जावा होता है वो कीमल केस फॉलो करता है, मतलब ऐसा मीनिंगफुल नेम रखें, और जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है, और जो सेकेंड लेटर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर क्या, और हम चाहे तो कैसे, अब सबसे पहले अगर हमें अब हमें क्रिएट कैसे करते हैं एरे को। आफ्टर डिक्लेयरिंग एरे यू नीड टू क्रिएट इट बाय स्पेसिफाइंग इट्स साइज। मतलब आपने पहले ही क्रिएट कर लिया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा एरे को। तो क्रिएट करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, उसमें साइज़ भी मेंशन करनी पड़ती है। अगर हम साइज़ नहीं मेंशन करेंगे तो हमारा एरर आएगा। अब हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया माय एरे इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड की हेल्प से, फिर अगेन इंटीजर विच टाइप ऑफ एरे वी हैव टू स्टोर, मीन्स हम एरे डिफरेंट टाइप के स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग टाइप को करना है तो यहाँ पर आपको उसकी जगह स्ट्रिंग करना होगा। कैरेक्टर टाइप तो यहाँ पर कैर मतलब डिफरेंट टाइप्स के हम स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हमें स्टोर करवाना है हम यहाँ पे उसका साइज़ लिख देंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि सिंगल लाइन में करें तो आप सिंगल लाइन में भी उसे डिक्लेयर और क्रिएट कर दोनों एक साथ कर सकते हैं। इंटीजर एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू न्यू इंट एंड साइज। यहाँ पे डेटा टाइप, इस डेटा टाइप चेंज हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, एंड साइज ऑल्सो। नाउ इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम एरे को। तो अगर आप डायरेक्ट उससे में वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इंटीजर आप चाहे तो रन टाइम भी कर सकते हैं, बट अगर आपको खुद से वैल्यूज़ आपको देना है कंपाइल टाइम पे ही, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनिशियलाइज इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट्स माय एरे एंड मतलब एरे का नेम इक्वल्स टू, और जो भी वैल्यूज़ आपको देनी है वो आप उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग की देनी हो तो स्ट्रिंग के लिए आपको कॉमास के अंदर आपको देना पड़ेगा। नाउ एक्सेस कैसे करते हैं हम एलिमेंट्स को, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, हम इंडेक्सिंग के थ्रू, जैसे अभी मैंने बताया इंडेक्सिंग के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। और स्टार्ट होता है कहाँ से हमारा इंडेक्सिंग, 0 से। अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट को निकालना है, अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मेरे माय एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ 0 लिखना पड़ेगा। अब जैसे इन्होंने क्या करा, एक अनदर थर्ड एलिमेंट में वेरिएबल में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन्होंने माय एरे 2 करा, क्योंकि 0 1 2 तो इसकी थर्ड पोजीशन में है, लेकिन हमें 0 से इंडेक्शन करनी पड़ेगी, तो 2 लिखा, तो उनको हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 3, थर्ड ऑफ एलिमेंट में आ जाएगा 3। अब मॉडिफाई कैसे करते हैं हम किसी भी एरे को, तो हम जो भी इंडेक्सिंग पोजीशन है जहाँ पे भी हमें चेंज करना है वहाँ पे इंडेक्स डाला, मतलब 1 मतलब 0 1, मतलब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अब 10, मतलब 2 की जगह अब आ जाएगा 10। अब एरे लेंथ, हमारे पास एक खुद की, मतलब जावा ने ही खुद ने इनबिल्ट मेथड है जिसकी हेल्प से हम लेंथ निकाल सकते हैं एरे की। जैसे हमें लिखना पड़ेगा हमारे एरे नेम है डॉट लेंथ, इससे हमें लेंथ मिल जाएगी। तो कितने मिलेगी हमें साइज़, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे साइज़ की वैल्यू हो जाएगी 5।
अब इटरेट कैसे करते हैं, एरे के थ्रू। तो हमने जैसे यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया हमारा एरे, अब हमें इंटीजर आई से लेकर एरे की लेंथ तक चलेगा। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई एरे ऑफ आई, अभी आई की वैल्यू 0 है तो 0 माई एरे ऑफ 0 पे क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो हमें मिल जाएगा 2 3 4 5। अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, माई एरे की साइज़ क्या है, माई एरे डॉट लेंथ क्या है, यहाँ पे 5 है, तो अब क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 इज़ लेस देन 5। सो हमारा कंडीशन यही ख़त्म हो जाएगा और हमारा लूप, हमारा जो भी एरे है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एरे। थैंक यू।